पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला सोनाली की मौत का राज। पॉइजन से डेथ बताई गई है। जिसे समझा जा रहा था नेचुरल डेथ, उसमें निकला षड्यंत्र का एंगल। हार्ट अटैक से नहीं, जहर से हुई थी सोनाली की मौत। शरीर पर मिले चोट के कई निशान। सोनाली फोगाट के परिवार को जिस बात का शक था, आखिरकार वही बात सच साबित हुई। गोवा पहुंची सोनाली अपने ही सहयोगियों की जानलेवा साजिश का शिकार हुई। बीती रात सोनाली फोगाट का पार्थिव शव विमान के जरिए गोवा से दिल्ली लाया गया और एम्बुलेंस के जरिए हिसार भी पहुंच गया। आज हिसार में सोनाली का अंतिम संस्कार होना है। सोनाली को तो अंतिम विदाई दे दी जाएगी, लेकिन उनके परिवार को अभी एक लंबी जंग लड़नी है। जंग सोनाली को इंसाफ दिलवाने की, उसके अपराधियों को सजा दिलवाने की। सोनाली जो न्याय मिलना चाहिए, जो भी उनके साथ में हुआ है वो गलत हुआ है, उसमें उनको न्याय मिलना चाहिए। 23 अगस्त को बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के अचानक निधन की खबर जैसे ही आई, हर कोई हैरान रह गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि सोनाली का निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है, लेकिन सोनाली का परिवार ये बात मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। सोनाली की बहन और भाई शुरुआत से कह रहे थे कि उनकी बहन अपने पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर की साजिश का शिकार हुई है, उसकी हत्या की गई है। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी सोनाली के परिवार के इस दावे को पुख्ता कर दिया है। 25 अगस्त को गोवा के मेडिकल कॉलेज में सोनाली का पोस्टमार्टम हुआ। परिवार की डिमांड पर इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई और फिर सोनाली के ऑटोप्सी रिपोर्ट में वो जानकारी निकलकर सामने आई जिसने इस पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया है। सोनाली के परिवार को जो शक था वो सच साबित हुआ है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई, नेचुरल डेथ नहीं है। सोनाली फोगाट के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के 4 निशान मिलने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि सोनाली के मृत शरीर पर चोट के जो निशान मिले हैं वो किसी नुकीली चीज के निशान हैं। हालांकि ये नुकीले निशान किस चीज से बने, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं गुरुवार देर रात सोनाली के भाई रिंकू ढाका जब अपनी मृत बहन के पार्थिव शरीर को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ा एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। सोनाली के भाई और जीजा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर मिलने की बात भी मेंशन की गई है। यहां तक कि सोनाली की मौत जहर और उन चोटों की वजह से हुई है। उसमें चार इंजरी बताई गई है और पॉइजन बताया गया है। पॉइजन से डेथ बताई गई है। लेकिन जो गुरुवार शाम को जैसे ही डॉक्टर्स ने सोनाली के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की और अंजुना पुलिस को रिपोर्ट सौंपी, वैसे ही पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। बुधवार को गोवा पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था और गुरुवार को सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब इस मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। इसके साथ ही सुधीर सांगवान और सुखविंदर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया है कि सोनाली के शरीर के बिस्रे के एक नमूने की जांच चंडीगढ़ में भी होगी। बता दें कि सोनाली फोगाट के परिवार ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। रिंकू ढाका के मुताबिक सुधीर सांगवान ने 3 साल पहले सोनाली के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उनके साथ रेप किया था और इसका वीडियो भी बना लिया था, जिसके बाद से ही सुधीर और सुखविंदर सोनाली को लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।